खबर से तहकीक तक। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ और मैं हूं आकिब मलिक। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं कि शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने खुतबा हज देते हुए कहा है कि अल्लाह का हुक्म है तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर रहें और तफर्रुक़ में ना पड़े। मैदान अराफात की मस्जिद निमरा से शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबा हज दिया, जिसे लाखों आज़मीन हज समेत दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों ने टीवी पर बराह रास्त सुना। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत दुनिया की मुतादिद ज़बानों में बराह रास्त नशर किया गया। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने खुतबा हज में कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला ने तफर्रुक़ डालने से मना किया है। इंसानों को तक़वा इख्तियार करना चाहिए। कभी भी किसी मामले पर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारा जाए। मुसीबत और परेशानी में अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने लोगों के नेक अमालों की वजह से उनको हिदायत अता की। हाकमियत और हकीकी हुक्मरानी अल्लाह ताला की ज़ात की है। जो इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इंसान अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करे। इन बातों से इंसानों को रुकना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाराज़गी हो। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद का कहना था कि वही लोग कामयाब होने वाले हैं जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं। अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। ईमान वाले लुग़वियात में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। ईमान वाले लोग अपनी शहवात के पुजारी नहीं बनते। इंसान को उस वक्त फजीलत मिलती है जब वो अल्लाह से डरने वाला बन जाता है। किसी अरबी को अजमी और किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत हासिल नहीं। अल्लाह की हुदूद की हिफाजत का मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। इंसान नमाज को कायम करे। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानित हैं। जो अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त डाल देते हैं तो ऐसे मुआशरे में अमन व अमान कायम नहीं रहता। बीवियों, बच्चों, वालिदैन और हमसायों के हुकूक में नरमी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, आपसी तनाज़ात के हल के लिए अल्लाह की किताब से रहनुमाई हासिल करो। नमाज, रोज़ा, ज़ुकात और बैतुल्लाह के हज का हुक्म अल्लाह ने दिया है। जो आदमी इत्तेहाद और जमात से अलहदा हो जाता है तो शैतान उस पर गलबा पा लेता है। खुतबा हज के दौरान शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद का कहना था कि ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। हमें आखिरत के लिए अपनी तैयारी अभी से करनी चाहिए। हश्र के दिन इंसान के काम उसके अमाल आएंगे। जो लोग शैतान के पैरोकार बनते हैं वो हर वक्त लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान भाई के लिए वही चीज़ पसंद करो जो अपने लिए करते हो। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे अखलाक कायम करे। इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की बंदगी करे। अजीज़ व अकारिब के साथ हुस्न सलूक का रवैया इख्तियार करना ज़रूरी है। उन्होंने खुतबा हज में कहा कि हमें हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। हमें अच्छे कामों के लिए लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। नफ़रत की बजाय मोहब्बत के पैगाम को आम करना चाहिए। हाजियों को अल्लाह के अतात के रास्तों को इख्तियार करना चाहिए। ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। इस उम्मत को इख्तलाफात में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह का रास्ता कुरान का रास्ता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को लाजिम पकड़ो। अगर मोमनों के दो गिरोह आपस में लड़ें तो उनकी सुलह करा दी जाए। खुतबा हज देते हुए शेख यूसुफ बिन मोहम्मद का कहना था कि अल्लाह अजीम है और हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफर्रुक़ से मना फरमाया। कुरान में इत्तेहाद की अहमियत को बयान किया गया है। इत्तेहाद में ही दीन व दुनिया के मामलात में फलाह है। मुसलमानों का आपस में मिलकर रहना ज़रूरी है। अल्लाह ने फरमाया, जिसने किताब में इख्तलाफ का किया वो हिदायत से दूर हो गया। मुसलमानों को आपस में जुड़ कर रहना ज़रूरी है। हमें हुक्म दिया गया है कि इख्तलाफ हो जाए तो कुरान और सुन्नत की तरफ जाएं। कुरान करीम में मुसलमानों के लिए जुड़कर रहने का हुक्म है। उनका कहना था कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि अच्छे इखलाक रखें। अच्छे इखलाक से दूसरों के दिल में जगह पैदा हो जाती है। शरीयत मुतहरा का मकसद है कि मुसलमान आपस में जुड़ जाएं। इरशाद होता है, शिरक न करना, वालिदैन से हुस्न सलूक करना, गुनाह के कामों में ताउन न करना, तकवा में ताउन करो। शैतान चाहता है मुसलमानों में तफर्रक़ा पैदा हो। दीन में तमाम तालीमात हैं जो मुसलमानों को जोड़ कर रखती हैं। शरीयत में हुक्म है झगड़ा करने वालों को समझाया जाए। इरशाद होता है, उम्मत वाहिदा है, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाली। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद ने खुतबा हज में मजीद कहा कि अल्लाह की ज़ात दुआओं को सुनने वाली है। हज और इसके बाद इंसान को दुआओं को जारी रखना चाहिए। जो तुम्हारे साथ नेकी का मुआमला करता है तो तुम भी वही मुआमला उसके साथ रखो। अल्लाह ताला हमारे हज्जाज के हज को कबूल फरमाए। जिन जिन लोगों की जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह उनकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। मैदान अराफात में हज का रुकन आज़म
وقوف عرفہ ادا کرنے کے بعد حجاج کرام نے مسجد نمرہ سے خطبہ حج سننے کے بعد ظہر و عصر کی نمازیں یکجا کر کے ایک ساتھ ادا کیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈی سی عدنان محمود اوان نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے شہری سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ تعاون کرے اور قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو بیگ میں ڈال کر SWMC کے عملہ کے سپرد کریں۔ سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اس سلسلہ میں اسپیشل پک اپ پوائنٹس اور ٹرانسفر اسٹیشن قائم کیے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر SWMC کی ہیلپ لائن 24 گھنٹے فعال رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر عدنان محمود اوان نے کہا کہ شہری کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1139 پر کال کریں، ان کی شکایت کا ازالہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، ملاحظہ کیجیے۔ سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس سفیشینٹ مشینری ہے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جیسے عصر سابق بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ MD سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کاشف 20 انہوں نے بڑے اچھے انتظامات کیے ہیں۔ ہم پلاسٹک بیگز بھی تقسیم کر رہے ہیں شہریوں میں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ شہری بھی اس میں تعاون کریں، کیونکہ شہریوں کے تعاون کے بغیر شہر میں صفائی ستھرائی رکھنا ممکن نہیں ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے شہریوں سے کہ انشاءاللہ سیالکوٹ اس عید کے موقع پہ پنجاب بھر میں اور پاکستان بھر میں سب سے صاف ستھرا شہر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون درکار۔ ہماری طرف سے انتظامات میں انشاءاللہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی۔ ہمارا نمبر 1139 بھی اویلیبل ہے، جب آپ چاہیں وہ 24 گھنٹے ایکٹیو ہے۔ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے نیبرہڈ میں، آپ کے پارک کے قریب کہیں بھی گندگی یا علائشیں اگر آپ کو نظر آئیں، آپ اس نمبر پہ برائے مہربانی ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ شہر اقبال میں عید الاضحیٰ کے موقع پر مثالی صفائی ہو۔ دوسری جانب سیالکوٹ مرادپور پولیس کی تابڑتوڑ کارروائیاں 4.5 کلو چرس اور 50 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ منشیات فروشوں کے خلاف جاری کارروائی کے دوران SHO مرادپور انسپیکٹر میاں عبدالرزاق نے ٹیم کے ہمراہ مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمان علی رضا، محسن اور عبداللہ کو گرفتار کر کے قبضہ سے مجموعی طور پر 4.5 کلو چرس برآمد کی، جبکہ ملزمان قمر شہزاد، بلال سلمان اور مظہر عباس کے قبضہ سے 50 لیٹر شراب برآمد کر کے تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ یونان کشتی حادثہ، کئی لوگوں کے گھروں کا چراغ بجھا گیا، روشن مستقبل کے متلاشی آج خود کہیں گم ہو گئے۔ یونان کشتی حادثہ میں سیالکوٹ کے نواحی علاقہ سدرہ بدرہ کا عادل عباس بھی شامل تھا، جو 5 بچوں کا باپ تھا۔ بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے جانے والا اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا۔ عادل عباس نے ایجنٹ کو بذریعہ جہاز اٹلی جانے کے لیے 23 لاکھ روپے دیے تھے، لیکن ایجنٹ لیبیا تک جہاز پر لے کر گیا اور لیبیا سے بذریعہ کشتی اٹلی لے کر جا رہے تھے کہ کشتی سمندر کی بے رحم لہروں کی نظر ہو گئی، جس میں سوار عادل عباس بھی لاپتہ ہو گیا۔ خبر شامل کریں گے اٹک سے، جہاں پر عوام کی نشاندہی پر پیٹرولنگ پوسٹ اکھوڑی کی بروقت کارروائی، 2 بکرے چور رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق دوران گشت وائرلیس کنٹرول اٹک سے کال موصول ہوئی کہ نامعلوم کالر نے کال کی ہے کہ جبی گاؤں علاقہ تھانہ 72 نے نامعلوم افراد نے 86 کرولا کار میں 2 بکرے چوری کیے ہیں، پولیس مدد چاہیے، جس سے فوری کارروائی کرتے ہوئے کار سے 2 ملزمان زاہد حسین شاہ اور وقار حسین شاہ کو قابو کر کے چوری شدہ بکرے برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان کے خلاف پولیس اسٹیشن 72 میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ادھر سیالکوٹ تھانہ مرادپور پولیس کی کارروائی، ملکہ کلاں سے اغوا ہونے والی 15 سالہ لڑکی صوبہ سندھ سے بازیاب، ملزم گرفتار۔ پولیس ٹیم نے ساتھی ملزم طیب کو گرفتار کیا، جبکہ مرکزی ملزم سعود کی تلاشی کے لیے پولیس نے میاں والی، فیصل آباد، ملتان اور خانیوال میں چھاپے مارے، تاہم چالاک ملزم وہاں سے بھی فرار ہو جاتا۔ آخرکار مرکزی ملزم کو نواب شاہ سندھ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضہ سے مغویہ معصوم سکینہ کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ ملزم سے تفتیش جاری ہے، جبکہ ملزم نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ مغویہ سے زبردستی زیادتی بھی کرتا رہا۔ حکومت بدل گئی لیکن سہل کلاں گاؤں کی قسمت نہ بدل سکی۔ شیخوپورہ کا سہل کلاں تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندہ آصف راجپوت وہاں پر موجود ہے، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی آصف، کہیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت اس گاؤں کی؟
कुल हुकूमतें बदली, हुक्मरान बदले, नाम बदली थे, सोल कलां गाँव की हालत दर न बदली। सोने जैसी फसलों की पैदावार करने वाला शेखपुरा का गांव सोल कलां जो तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव में आमदो रफ्त के लिए कोई मुनासिब रास्ता ना होने की वजह से सोने जैसी फसलों की रसाई मंडियों तक नामुमकिन हो चुकी है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, क्या मुश्किलात आती हैं आपको सफ़र करने में? जनाब जो संभाली उदो दे रोड टुटे ने, जो शहर जाइदा नवा स्कूटर कटाओ महीने बाद इंज हुंदा कि जिंज भैन सदियां दा कताब। ठीक है जनाब जी, ना इत्ते जेह्ड़ा भी MNA MPA होंदा है, इलैक्शन जो होंदे ने उदो कहंदे ने तुहानू गैस लवा दांगे, तुहानू सड़कां बना दांगे, तुहानू इत्ते हस्पताल बना दांगे। ठीक है, उस तो बाद जो जांदे ने काम खत्म उदो कोई होंदा ही नहीं। अच्छा, क्या मसाइल हैं आपके गांव में, क्या आला हुकाम से जो गुजारिश करनी चाहिए? जी हमारे गांव को 2 रास्ते आते हैं और दोनों ही टूट फूट का शिकार हैं। उन पर सफ़र करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। बड़े बड़े खड्डे हैं उनमें, जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और हमारा कोई भी रीज़ो कर बीमार हो जाए तो अस्पताल तक रसाई नामुमकिन हुई है। तो हमारी यही अपील है कि मेहरबानी करें, हुकूमती इदारे जो हैं हमारी सड़क बनवाएँ, मेहरबानी उनकी हमारी यही रिक्वेस्ट है। MPA MNA आते हैं हमारे इलेक्शन के दौरान में और हमें सब्ज़ बाग दिखाते हैं और कहते हैं कि हम आपको सड़क देंगे, गैस देंगे, वे इस तरह के जैसे डिस्पेंसरी वगैरह भी आपके गांव में होगी, लेकिन ना कोई अस्पताल, ना डिस्पेंसरी, ना कुछ सड़क, ना गैस, कुछ भी सहूलत नहीं आई। कोई शहरी की आपने बात सुनी, उसका यही कहना था कि जब इलेक्शन आता है तो जो मुकामी हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो MP MNA हैं, वो आते हैं, हमें सब्ज़ बाग दिखाते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ढाबे पर नान चने खाने की वीडियो वायरल। ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ अपने इंतखाबी हल्के का दौरा किया। ख्वाजा आसिफ के हमरा साबिक मेयर तौहीद सिटी सदर रफ़ीक मुग़ल, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल शाह सैयद सुहेल बट भी नान चने के साथ खूब लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। मराला के मकाम पर दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। महकमा इरीगेशन हेड मराला के मुताबिक हालिया बारिशों और ग्लेशियर के पिघलने से मराला के मकाम पर दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। ज़राए के मुताबिक पानी की आमद 1,11,312 क्यूसिक और अखराज 86,296 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। ताहम पानी की सतह में मुसलसल कमी आ रही है। चनाब से निकलने वाली नहरों अपर चनाब केनाल में 12,400 क्यूसिक और मराला रावी लिंक केनाल में 12,412 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। थाना पत्तू की सदर की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, ज़ेर हिरासत खतरनाक डाकू, साथी डाकुओं की फायरिंग से ज़ख्मी हो गया। पुलिस ज़ेर हिरासत मुलजिम को रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी कि साथी मुलजिमान ज़ेर हिरासत मुलजिम अली शेर को छुड़वाने के लिए पुलिस पर हमलावर हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 4 नामालूम मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों ने भी जवाबी कार्रवाई की, ताहम हमलावर मुलजिमान की फायरिंग से ज़ेर हिरासत डाकू ज़ख्मी हो गया, जबकि मुलजिमान रात की तारीकी में फ़रार हो गए। ज़ेर हिरासत ज़ख्मी डाकू कत्ल, डकैती और राहज़नी की 32 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़। न्यूज़, खबर से तहकीक तक।